हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनवीर सिंह। आई एम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इनोवेटर्स। जैसे कि अभी तक आप सबको पता है कि मैं सॉलिडवर्क्स के ऊपर एक सीरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो लास्ट मेरा जो लेक्चर था वो 5th लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने सॉलिडवर्क्स के एडवांस टूल्स को एक्सप्लेन किया था। तो आज उन्हीं टूल्स को यूज़ करके मैं कुछ मॉडल्स क्रिएट करने वाला हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार जाके उनको देखिए, तो ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो ये वाला हम डायग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सस्पेंशन कंपोनेंट। तो इसको बनाने के लिए हम जो डायग्राम कमांड यूज़ करेंगे वो है हमारी स्वीप कमांड। तो इसके लिए मुझे कुछ मेथड्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ पैरामीटर्स हैं तो उनका हमने यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करके हमने ये डायग्राम कंप्लीट करनी है। डिमेंशन वगैरह हमें सारी गिवन है इसके अंदर। तो मैं यही अपनी डायग्राम अपने में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से उसके हम देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने प्लेन्स को सिलेक्ट करना है। प्लेन्स को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमने कौन से प्लेन से स्टार्ट करनी है अपने मॉडल को। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट करने के लिए मुझे फ्रंट प्लेन चाहिए, तो मैंने फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक कर लिया और फर्स्ट अपना मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस है 134। तो मैंने अपने इसको क्लिक किया और 134 यहाँ से मैंने अपनी डायमेंशन ऐड कर दी। ठीक है, तो साथ में मैं इसको डायमेंशन देता जाऊँगा, बिकॉज ऑफ कि इसकी अगर डायमेंशन दूंगा तो ये साथ में हमारा फुली डिफाइन भी होता आ जाएगा और हमें बार बार डायमेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा पाथ क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मुझे हमारे टॉप प्लेन पे आए, तो यहाँ से हमने अपनी सर्कल को सेलेक्ट किया और हमने इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर दी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग की जो हमारी है तो हमारा वो 80 का है, तो हमने 80 इसके अंदर टाइप कर दिया। और सेकंड जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो हमने चेक किया, वो हमारा 108 का है। तो उसको हमने 108 का डायमीटर ऐड कर लेना। तो हमने स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू हमने डायमेंशन पुट कर दी 108। अब एंटर कर रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रोफाइल बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको एग्जिट करना है। अब स्वीप कमांड में जाना है। तो प्रोफाइल वाली लोकेशन के अंदर हमने प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेना है और पाथ वाले पे हमने पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये हाफ मॉडल बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक प्लेन क्रिएट करना है। तो प्लेन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेफरेंस ज्योमेट्री में जाना है, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, प्लेन को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमें डिस्टेंस गिव रहा है। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 197। ये जो मैं इमेज है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए फोर डायमेंशन के लिए, ताकि आपको इजीली आप डायमेंशन को आपको पता चलता रहे कि मैं कितनी डायमेंशन ले रहा हूँ। और जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको भी पता हो कि कितनी डायमेंशन ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्लेन के ऊपर स्केच करेंगे। ओरिएंटेशन में जाके हम नॉर्मल टू प्रोफाइल कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम स्मार्ट डायमेंशन से इसका सेंटर जो है वो 124 पे है, तो 124 के ऊपर हम इसको सेट कर लेते हैं। अब इसका जो हमारा डाया है वो हम सेट कर लेंगे जो 84 है। इतना पार्ट बन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे, बॉस एक्सट्रूड करते हैं, इसको यहाँ से रिवर्स सेक्शन करते हैं, अप टू नेक्स्ट कर देते हैं। तो अप टू नेक्स्ट सरफेस तक ये आपका अटैच हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं इसके ऊपर जो हमें गिवन है। स्केच में चलते हैं, सर्कल पे चलते हैं, यहाँ पे हमने डिमेंशन देनी है। तो हमारा जो इंटरनल जो डायमीटर है वो 44 का है, तो 44 हम यहाँ से टाइप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब एग्जिट करेंगे उसको और एक्सट्रूड कट का यूज़ करते हैं। और हम इसको नीचे तक कट कर देंगे, बिकॉज हमें इसकी लेंथ तो गिवन नहीं थी, लेकिन हमने इसको नीचे तक हमने इसको कट कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप जैसे कि अभी आपने देखा कि इसको हमने क्या करना है, इनको हमने इस साइड भी बनाना है। तो आप साथ साथ भी बना सकते हो, या आप इसको मिरर कमांड के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको मिरर कमांड के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही टूल्स के अंदर आप बनाना चाहे तो बना सकते हो।
अगर आप इसको दूसरे टूल के थ्रू बनाना चाहते हो तो दूसरे टूल के आप पहले ही इसको स्केच करके बना सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको एक मिरर कमांड के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मिरर कमांड का यूज़ कैसे करना होता है। इसका यूज़ होता है कि आपके एक प्रोडक्ट कंपोनेंट को दूसरी साइड किसी रेफरेंस के अबाउट हमने दूसरी साइड एक इसकी मिरर इमेज क्रिएट करना। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को अब हमने क्या करना है, इस प्लेन के रेफरेंस के अबाउट हमने इस साइड भी हमने ड्रॉ कर लेना है। तो अब क्या करते हैं, मिरर सेलेक्ट करते हैं, मिरर प्लेन जो आपका रेफरेंस प्लेन है जिसके अबाउट हमने करना है, तो हमारा रेफरेंस प्लेन ये आ जाएगा राइट प्लेन। तो हम अपने फीचर को सेलेक्ट करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब इन दोनों को हमें सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करना है। तो हमारा ये मिरर इमेज यहाँ पे एज इट इज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा कि हमारा एक इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको सेक्शन कर दिया। सेक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको ओरिएंटेशन पे जाके हम इसको फ्रंट प्लेन करते हैं तो आपको यहाँ पे हमारा कर्व दिख रहा है। अगर आप हल्का सा हमारा सेक्शन कटआउट देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है। तो इसको भी हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसके इंटरनल पार्ट को, जहाँ पे आपका इंटरनल पार्ट है, इसके ऊपर हम फिलर अप्लाई कर लेते हैं। पहले एक्सटीरियर पे कर लेते हैं। एक्सटीरियर पे आपको जो फिलेट गिवन है वो 10 की फिलेट गिवन है, तो हम इसको ओके करते हैं। तो ऐसे आपकी ये फिलेट आ जाएगी। अभी हम सेक्शन के ऊपर क्लिक करके देते हैं कि हमारे इंटरनल पार्ट के ऊपर फिलेट आई नहीं, आपके आउटर की आपके इस एज पे तो फिलेट आ चुकी है लेकिन इनर पार्ट के ऊपर फिलेट नहीं आई है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनर पार्ट को भी अभी हमने फिलेट प्रोवाइड करनी होगी। तो फिलेट में चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी हमें यहाँ पे फिलेट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसका साइज कम करके हम इसको, या हम इसको 10 ही रहने देते हैं, हमें गिवन है तो हम एज इट इज की 10 की डायमेंशन ले लेते हैं इसके ऊपर। तो अब हम इसको करेंगे, ये देखिए आपका इंटरनल पार्ट भी आपका फिलेट हो चुका है। अब हमने क्या किया था, एक को सिलेक्ट किया था, इसी फिलेट के अंदर मैं अपने दूसरे पार्ट को भी सिलेक्ट कर लूंगा ताकि मैं इजिली दोनों स्केच को एक बार में फिलेट कर सकूं। तो अब हम सेक्शन करके देखते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे इंटरनल पार्ट के ऊपर भी फिलेट दिख रही है और आपके एक्सटीरियर पार्ट के ऊपर भी आपको फिलेट दिख रही है। क्लियर। तो नेक्स्ट अब जो पार्ट आ रहा है वो आपका बेस के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आपको डिस्क लग रही दिख रही है यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे स्केच कर लेते हैं। कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें सिर्फ एक ही टूल का यूज़ होता है हमारे पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कई बार हमें नंबर ऑफ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी तक देखा आपने, मैंने एक्सट्रूड भी यूज़ किया, एक्सट्रूड कट भी यूज़ किया है। ऐसे ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें टूल्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो अभी हमने जो करना है, अब मैं रिवॉल्व कमांड का भी हमारा यूज़ होगा इसके अंदर। तो मैं रिवॉल्व कमांड का भी इसी के साथ यूज़ करूँगा। मैं इसको टेंजेंट कर लेता हूँ पहले। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ले लेनी है। इसका आउटर जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से हम इसको डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके सेंटर से हम इसको 120 का डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से 120 की एक लाइन ले लेते हैं। तो टोटल 120 है, तो इसका हम रेडियस ले लेते हैं 60। तो ये 60 की हमारी लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो आपका टेंजेंट हो चुका है जैसे आप देख रहे हो। अब हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल नीचे एक और लाइन लगा देते हैं एज इट इज़। हम यहाँ से इसको हमारा सेंटर वाला पॉइंट ले लेते हैं और इसके पॉइंट से हम यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी 8 की लाइन आएगी। उस 8 की लाइन को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देते हैं। ये आपका पूरा पार्ट ट्रिम हो रहा है बिकॉज आपकी जो लाइन है वो उसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरसेक्ट कराने के लिए हम इस प्लेन को यहाँ से हाइड कर देते हैं। हमें टॉप प्लेन को हाइड करना पड़ेगा ताकि हमें वो पॉइंट दिख सके। कोइंसिडेंट कर दिया हमने। कोइंसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इसका ट्रिम पार्ट है उसको ट्रिम कर देते हैं पिछले पार्ट को। यहाँ पे कोई लाइन लगी है नहीं लगी, अगर चेक करने तो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक सेंटर लाइन लेनी है इस पर। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से एक सेंटर से हमें क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो उसको थोड़ा सा आप टिल्ट करके देख सकते हैं कि आपका कहाँ से ओपन है, कहाँ से आपको क्लोज दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा ओपन आ रहा है, तो इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। अब इतने पार्ट को मैंने क्या करना है, एग्जिट किया यहाँ से, इसको मैंने रिवॉल्व कमांड के ऊपर जाना है। तो मैंने रिवॉल्व कर दिया लाइक दिस। ठीक है। तो आपका नीचे की आपकी डिस्क पार्ट आपको शो हो रहा था वो भी आपका इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर।
अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले फिर आपको मिरर कमांड करके दिखाई थी इसकी, वैसे ही हमने इसको मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, मिरर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मिरर के लिए हमें प्लेन कौन सा सिलेक्ट करना है, दिस वन। अब ओके कर देंगे तो आपका ये पार्ट हमारा मिरर हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी हम इसको सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और आपका जो व्यू है वो कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको सेक्शन व्यू करके दिखाऊंगा तो आपका सेक्शन व्यू करके आपको इस तरीके से आपका व्यू शो होगा। क्लियर। तो ये है आपका स्वीप। स्वीप कमांड को यूज़ करके हम किस तरीके से अपने टूल्स को यूज़ कर अपने मॉडल को बना सकते हैं उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं एक्जैक्टली आपको बताऊँ तो एक टूल का यूज़ नहीं हुआ, इसके अंदर हमारा स्वीप भी यूज़ हुआ है, बॉक्स भी यूज़ हुआ है, एक्सट्रूड कट भी यूज़ हुआ है और रिवॉल्व भी यूज़ हुआ है। तो हमारे 3 टूल यूज़ हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे नेक्स्ट जो मॉडल है उनको हमने यूज़ करना है, उनको कंप्लीट करना है। तो उनको कंप्लीट करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस वाले मॉडल को क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं जो करने वाला हूँ उसकी मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारी ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहले हम वेज क्रिएट करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम स्कूप हैंडल क्रिएट करेंगे। तो वेज को कंप्लीट करने के लिए हमें जो मॉडल जो टूल यूज़ करना है वो बाउंड्री बॉस है, और आपको जो आइसक्रीम स्कूप हैंडल है उसको बनाने के लिए हम लॉफ्ट का यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लॉफ्ट का यूज़ करते हैं, लॉफ्ट का यूज़ करके हम आइसक्रीम स्कूप हैंडल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ। तो हम वापिस अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, वापिस हम पार्ट मोड को स्टार्ट करेंगे। अपने प्लेन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपने देखा था उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इस बार आपका मॉडल है। अब आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे दिखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ सेक्शन बने हुए हैं। तो नंबर ऑफ सेक्शन को बनाने के लिए जैसे कि पहले लास्ट वाला जो मॉडल था वो मैंने फ्रंट टूल से स्टार्ट किया था, फ्रंट प्लेन से स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार जो मैं कर रहा हूँ वो राइट प्लेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको डिमेंशन गिवन है, तो डिमेंशन को मैं इस तरीके से पिक करना, मैंने लिफ्ट से स्टार्ट करना है, आपको वहाँ पे डिमेंशन गिवन है। डिमेंशन के लिए मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के तक की डिमेंशन लेता हूँ। तो फर्स्ट हमें 30 गिवन है। इस साइड से लेके हमारे 2 एक्सिस होते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, हमारा मेजर और माइनर 2 एक्सिस होते हैं, उन्हीं को हमने यूज़ करना होता है। मेजर आपका जिस डायरेक्शन में आपकी लेंथ ज़्यादा वो हमारा मेजर होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी लेंथ कम होगी वो हमारा माइनर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एक प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेन्स लेने हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर हम नंबर ऑफ प्लेन्स क्रिएट करते हैं। तो हमें इसके अंदर जो हमें लेंथ है गिवन है वो 12 की गिवन है, एक सेक्शन टू सेकंड सेक्शन। अब हमें जितने ऑब्जेक्ट चाहिए आप काउंट कर सकते हैं, जितनी प्रोफाइलें हैं मैंने यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारी यहाँ पे है, तो हमने कितनी ले ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए हैं, एक कम है तो हमें एक और ऐड कर लिया। तो हमारे ये नंबर ऑफ सेक्शन के लिए हमारे पास हमारे प्लेन्स आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट हमारा स्केच बन चुका है और सेकंड स्केच बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन 1 के ऊपर क्लिक किया, प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, फिर से स्केच में चलते हैं, अपने मॉडल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि फर्स्ट वाले मॉडल की जो डिमेंशन थी हमारी 30 की थी, और इस बार जो है वो 23/20 की है। तो इसकी हम डिमेंशन लेंगे वो 23 आएगी। क्लियर, ये ऐसे। तो अब इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। ऐसे ही आपके पास अब हर एक प्लेन के ऊपर आपको स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके स्केच करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, आपका स्केच इसके ऊपर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, आपका स्केच इसके ऊपर आ जाएगा। एग्जिट करते हैं। तो ये सेम प्रोसीजर आपने लास्ट तक फॉलो करना है। एक स्केच आपका बड़ा आएगा और एक स्केच आपका छोटा आएगा। तो पिक करते जाना है, कन्वर्ट करते जाना है। आपने एक चीज़ देख लेनी है कि स्टार्टिंग आपकी बड़े वाले प्रोफाइल से हुई है और आपकी जो एंडिंग है वो भी आपकी बड़े वाले प्रोफाइल से ही हो रही है। इसके साथ आपको एक और टूल लगेगा हमारा, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, तो आपका जैसे देख रहे हो कि आपकी ये जो मेरी प्रोफाइलें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ से जाकर मैं अपने प्लेन्स को ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज मैं इजीली अपने पॉइंट्स को पिक करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल दिख रही है। तो अब हमें इन प्रोफाइलों को जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले बाउंड्री बॉक्स को यूज़ करना है। बाउंड्री बॉक्स, सॉरी, हम इसको लॉफ्ट के साथ करेंगे, तो लॉफ्ट को पिक करते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे आता है स्केच, सेकंड स्केच, थर्ड स्केच, फोर्थ स्केच। ऐसे अपने सभी स्केच को अपने को सिलेक्ट कर लेना है टर्म वाइज। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी ये लाइन है, जो आपकी जो ग्रीन ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके सभी एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में हो, तो आपको जो आपकी स्मूथनेस है वो आपको इक्वल दिखेगी। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने सब सेट कर ली हैं, तो अभी हमने क्या करना है, इसको ओके करना है। तो आप देखोगे कि आपका जो स्केच है वो कंप्लीट है, आपका मॉडल, आपका इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी आप नेक्स्ट पार्ट देख रहे हो, अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँ तो आपको इस स्केच, इस साइड से आपको एक स्केच दिख रहा है, तो इसके ऊपर हम स्केच करेंगे अब। तो स्केच करने के लिए प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो अभी हमें, आपने देखा राइट हैंड साइड आपको एक प्रोफाइल दिख रही है, तो उस प्रोफाइल को हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें एक एलिप्स लेना है। उसकी जो डायमेंशन वगैरह है वो डिफरेंट है थोड़ी सी, तो उसको इसलिए हमें उसको, मैं अलग से इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। तो उसकी जो सेंटर से डायमेंशन है, पहले हम पूरी डायमेंशन डाया ले रहे थे, लेकिन अभी हमने रेडियस में लेना है। रेडियस हमें जो गिवन है वो आपका 11.25 है, 11.25। ठीक है, और उसके बाद की जो आपकी लेंथ है वो 19 है, तो हम सेंटर से हम इसको 19 ले लेंगे। तो सेंटर से हमने इसको 19 ले लिया। अब हाँ, आपका यहाँ पे एक सर्कल है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। इसका जो आपको रेडियस है वो 9 गिवन है। तो ये हमने सर्कल बन जाएगा हमारा। इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं इसको अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपको टोटल लेंथ 25 दी हुई है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल लेंथ में से अगर आप 9 को हमारा टोटल आ रहा है 9, तो 9 हम माइनस कर देंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा। तो मैं इसको 16 ले लेता हूँ 25 में से, तो ये लेंथ मेरी 16 आ जाएगी। क्लियर। अब हमने क्या देखना है कि हमें यहाँ पे जो जो लाइनें हमें नहीं चाहिए, पहले मैं उनको ट्रिम कर लेता हूँ। मेरा ये पार्ट नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे ट्रिम कर लिया, और मेरा यहाँ पे एक फिलेट है। तो फिलेट मेरी है वो 20, इसको इसको सेलेक्ट करते हैं। और जो मेरी यहाँ पे फिलेट है वो 20.32 की यहाँ पे गिवन है हमें। तो इसको मैंने ओके कर देता हूँ, तो मेरी ये फिलेट लग जाएगी यहाँ पे। सेम आपको एक फिलेट यहाँ पे भी गिवन है, तो उसको भी हम लगा लेते हैं। उसके लिए मुझे पहले इन कॉर्नर्स को ट्रिम करना पड़ेगा, पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक फिलेट लगानी है। इसका जो साइज़ हमें गिवन है वो हमें 15 का गिवन है, तो हम 15 की यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। क्लियर। तो अभी हमने, इसको हम बाद में करते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारा यहाँ पे एक सर्कल और भी है, उसको हम मिस कर गए। इस पॉइंट पे हमारा सर्कल है एक, जिसका जो रेडियस है वो 7.6 है, 0.60। अब हमें इस पॉइंट से एक आर्क गिवन है, जो हमने आर्क लेनी है, तो हम इसको 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट से लेके हमने इस पॉइंट तक एक आर्क लगानी है, तो हमने फिलहाल मैं इसको इस तरीके से आर्क ले लेता हूँ। और हम इसको जो रेडियस है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। बाद में मैं इसके ऊपर अपनी, तो 15 की हमारा यहाँ पे रेडियस है, तो 15 का हमने रेडियस ले लिया। अब इसको इसके साथ हमने टेंजेंट कर दिया इस तरीके से। अब मैंने इस पॉइंट को पिक करना है और इस पॉइंट को पिक करना है, इन दोनों को मैंने वर्टिकल कर दिया।
इस पॉइंट को पिक करना है और इस पॉइंट को पिक करना है, इनको हमने हॉरिजॉन्टल कर देना है। क्लियर। बाकी की जो लाइनें हैं, और एक लाइन हमारी यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से मैंने लाइन ले ली है इस पॉइंट के टेंजेंट पॉइंट तक। अब जो बीच के पॉइंट है जो हमें नहीं रिक्वायर्ड, वो हम ट्रिम कर सकते हैं इजीली अब। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा ये वाला प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा लाइन दिख रही है, तो मैं इसको भी अब ट्रिम कर देता हूँ, या मैं इनको टेंजेंट कर देता हूँ आपस में। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और आपस में इनको टेंजेंट कर देते हैं, तो ये पॉइंट मेरा आपस में टेंजेंट हो जाएंगे ऐसे। क्लियर। तो अभी मेरा कोई भी ओपन प्रोफाइल नहीं है, तो अब इसको हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बॉस एक्सट्रूड में जाएंगे। अब इसको डायमेंशन प्रोवाइड करनी है, तो हमें जो डायमेंशन गिवन है यहाँ पे, तो हमें 2 की हमें डायमेंशन गिवन है यहाँ पे, तो हम 2 सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा 2 का यहाँ पे रेडियस लग जाएगा, सॉरी हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी। अब आपको देख रहा है कि इस पॉइंट पे हमारा 1 का एक रेडियस है, तो रेडियस लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिलेट पिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड से एज को पिक कर लेते हैं, इस साइड और इस साइड से, और हम यहाँ पे 1 का रेडियस पिक कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा इसके ऊपर फिलेट भी लग चुका है अब आपका। ठीक है, तो ये हमारा फिलेट आ चुका है। अब आपको इस सेक्शन में एक हल्का सा एक पार्ट आपको यहाँ से कर्व शेप में दिख रहा है कि इस पॉइंट पे कर्व शेप है, तो उसके लिए हमें क्या करना है यूज़, हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे फीचर के अंदर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है डोम। तो डोम को पिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो डोम की लेंथ दी हुई है वो हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे उसकी जो लेंथ दी हुई है वो 7 दी हुई है, तो हम 7 पिक करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आपका ये डोम प्रोफाइल यहाँ पे इजीली लग जाएगी। अब हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेडियस गिवन है, तो इस रेडियस को क्या करेंगे, हम पिक करेंगे इस पॉइंट को, इसके ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे हम रेडियस प्रोवाइड कर देंगे अपने 3 का। क्लियर। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसको देखने के लिए मैं इसको नॉर्मल व्यू पे ले लेता हूँ, तो आपका इस तरीके से आपका एक प्रोफाइल जो है हमारी आइसक्रीम स्कूप हैंडल की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा लॉफ्ट कमांड के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। तो जो नेक्स्ट वाला टूल है वो है हमारा बाउंड्री बॉस टूल है। अब बाउंड्री बॉस को टूल को यूज करके हमने जो ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अब उसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाया, तो हमने कौन सा स्टार्ट करना है। तो जो हमारा बाउंड्री बॉस के साथ हमने कंप्लीट करना है वो हमारा है वेज, ये वाला ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो कि इसकी जो आपको डायमेंशंस है वो किस तरीके में, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट था, ये हमारा वर्टिकल पार्ट है। इसको हमने स्टार्टअप किया था राइट प्लेन से, इसको हमने स्टार्टअप करना है, आप देखना कि किस प्लेन से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप करने की कि कौन से प्लेन से कैसे हमने स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिक यही होता है कि अगर हम किसी मेन तो यही होता है कि प्लेन को सिलेक्ट करना। प्लेन को सिलेक्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं कि कौन से प्लेन को कैसे हमने पिक करना है। तो उसको पिक करने का मेन जो है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक विजुअलाइजेशन की नीड होती है आपको, तो आपको एक विजुअलाइज करना आना चाहिए कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे विजुअलाइज कर रहे हो। जैसे कि अभी मैंने आपको टूल जो आपको मैंने अपनी पिक दिखाई है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उसको भी ऐड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके आप उसके डायमेंशन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट करना है, स्टार्ट के लिए मैंने क्या किया, इस बार मैं टॉप प्लेन से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज वो वर्टिकल है। वर्टिकल के लिए अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो आपको जैसा मेरा व्यू दिख रहा था वैसा दिखेगा, इसलिए मैं अपने टॉप प्लेन से स्टार्ट करूंगा। बट टॉप प्लेन फ्रंट प्लेन पे बनाता, तो जो अगर मैं उसको फ्रंट प्लेन पे करता तो वो मुझे इस तरीके से बना हुआ दिखता ऐसे। जब मैं उसको फ्रंट से देखूंगा, अगर मैं टॉप पे बनाऊंगा तो फ्रंट से देखूंगा तो मुझे ऐसे बना हुआ दिखेगा जैसे मुझे इमेज के अंदर शो हो रहा था, इसलिए मैंने उसको फ्रंट प्लेन पिक कर रहा हूँ। तो यही मेथड्स होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर फिर भी आप किसी को भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक वीडियो बना के कि हमने इन टूल्स को यूज़ कैसे करना है। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो मैं एक इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ सकता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट जो मेरा सर्कल है वो 41 का है, तो सेम हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने बाउंड्री सॉरी लॉफ्ट के अंदर किया था। इसके अंदर भी आपके सेम आपके मल्टी सेक्शन यूज़ होंगे, तो आपको यहाँ पे प्लेन्स लेने हैं। तो प्लेन्स के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस गिवन है। जैसे पहले में तो आपको पैरेलल था, हर किसी के बीच में एक आपको सेम डायमेंशन थी, लेकिन इसके अंदर सेम डायमेंशन नहीं है। तो इसके अंदर हमें हर किसी टूल्स के अंदर हमें डिफरेंट डायमेंशन है प्लेन के अंदर, तो हम डिफरेंट डायमेंशन को ही पिक करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर राइट प्लेन पिक करा है, लेकिन हमने कौन सा पिक करना है, प्लेन को ही पिक करना है। तो यहाँ पे आपकी जो डायमेंशन है 12, तो इसके ऊपर हमने 12 की डायमेंशन को ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्लेन पे चलना है। नेक्स्ट प्लेन जो आपका है, क्लिक करते हैं इसको, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 13।
तो अब हम 13 के ऊपर ऐड करते हैं, तो ये आपका 13 का गैप आ चुका है। तो हमारे 4 प्लेन बन चुके हैं। अब इन 4 प्लेन्स के ऊपर हमने अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट हमने बना चुके हैं, सेकंड वाले के ऊपर स्केच करना है। ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करके नॉर्मल प्रोफाइल कर लीजिए, यहाँ आप अपने प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, आपको डिमेंशन गिवन है। फर्स्ट वाले की हमने जो डिमेंशन ली थी वो 41 थी, सेकंड वाले की जो डिमेंशन है वो आपकी 42 है। साथ साथ बनाते बनाते आप अपनी इमेज को जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज जो आपको डिमेंशन है वो वहीं से आपको समझ आएंगी। थर्ड वन आपका फिर से सर्कल है, जिसको डायामीटर 26 गिवन है आपको, तो इसकी हमने 26 दे दिया। इसको भी एग्जिट कर देते हैं। टॉप वाले की जो आपकी डिमेंशन है, आपको क्या दिया हुआ है, अगर आपको फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ इसको समझने के लिए आप टॉप व्यू को देखेंगे, जो आपको नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि आपको एक स्क्वायर की ऑप्शन दिख रही है। तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, अब टॉप प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने एक स्क्वायर ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमने सेंटर वाले स्क्वायर को सिलेक्ट करना है, तो स्क्वायर आपको गिवन है 30 का। तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर ऐसे। अब इसकी डिमेंशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम 30 प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके में हमने क्या करना है, इसको एग्जिट कर देना है। तो ये आपका पार्ट बन चुका है इतना। अब हमने क्या करना है, इसमें जाना है, प्लेन्स को हाइड कर देंगे। प्लेन को हाइड करने का बस मेरा मोटिव यही होता है कि जब हम बाउंड्री और लॉफ्ट को टूल को यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जब मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे आपको। अभी आपको जो ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनकी जो पोजीशन है वो सेम आई आपकी, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। अभी आपके जो पॉइंट्स हैं इनको हम अपने तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इनको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से बिल्कुल एक लाइन के, जैसे हमने लास्ट वाले टूल्स के अंदर किया था। लॉफ्ट के अंदर भी हमने इन पॉइंट्स को सबको सेट किया था, इसके अंदर भी हम इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब मेरे ये नीचे वाला जो लॉफ्ट बाउंड्री वाला पार्ट है वो मेरा बन चुका है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। तो इतना पार्ट मेरा बन चुका है। क्लियर। तो नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में हम जाएंगे, तो आप इसके ऊपर से हमने एक और प्लेन लेना है। तो प्लेन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्फेस को, पहले हम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, आप सर्फेस को सिलेक्ट करके भी आप अपना प्लेन ले सकते हैं। तो जो इसका इससे ऊपर वाले टॉप का डिस्टेंस है वो 220 है। तो 220 पे मैंने एक प्लेन ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे प्लेन नहीं शो हो रहे, तो मुझे प्लेन शो करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इसको पिक करके स्केच करना है। आप पिक, अगर आपको नहीं भी शो हो रहे तो भी आप स्केच कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप अपने साइड वाले ऑप्शन से स्पेसिफिक फीचर्स में जाके भी आप अपने टू प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को आती है इमेजिनेशन की, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं अपने टूल्स की डिमेंशन को समझने के लिए कि यहाँ पे बना क्या है, और वो जो आपके टॉप व्यू में आपको एग्जैक्टली आपको व्यू दिख रहा है वही आप ड्रॉ कर देते हो। जो यहाँ पे आपको इस तरीके से थोड़ा सा ट्रायंगल वाले पार्ट में दिख रहा है ना, वो सारे स्टूडेंट ऐसे ही एक स्केच क्रिएट कर देते हैं ऐसे लाइन बना के, जबकि ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। इसकी आपको विड्थ बहुत कम दी हुई है, और जो इसकी लेंथ है वो 75 है ऐसे। तो ये इस तरीके की एक ऑब्जेक्ट है आपका जो हमने यूज़ करना है। अब मैं अपने प्लेन्स को हाइड कर देता हूँ और यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अपने टूल्स को सिलेक्ट करना है। मैं बाउंड्री बॉक्स में जाता हूँ, तो डायरेक्शन 1 सिलेक्ट करते हैं सरफेस, नेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं स्केच को। तो जैसे कि आपका जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो मैं इसको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ। अब देखिए वो आपकी पोजीशन बिल्कुल सही आ चुकी है। अब हमने इसको सेट करना थोड़ा सा, इसके प्लेन को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही प्रोजेक्ट आ चुका है, इसको हम ओके करेंगे। क्लियर। वहाँ पे जो आपको एरर आ रहा था वो डायरेक्शन वेक्टर का आ रहा था कि हमने डायरेक्शन को ऑन किया था, वो बाई मिस्टेकली मुझसे डायरेक्शन ऑन हो गई थी, तो वो उसको शो कर रहा था।
तो उसको आपने नन कर देना है, तो इसलिए आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको बाकी टूल दिख रहे थे वैसे आपको ये टूल आपका कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। मॉडलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेन प्रॉब्लम आपको आता है आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो इमेजिनेशन के अंदर आती है। मेन हमने इमेजिनेशन के ऊपर वर्क करना है। जब आप इमेजिनेशन कर लोगे अपने मॉडल को इजीली, तो आप इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली जो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट, जैसे मैंने अपने अपने व्यू को, चलो मैं आपको ये व्यू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके इस व्यू को मैं एक्सप्लेन करते हैं। इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से अब इसको वायरफ्रेम में ले लेता हूँ, तो उसका मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। देखिए, तो मैं फ्रंट प्लेन पे दिखा रहा हूँ तो आपको एक्जैक्टली वही पार्ट दिख रहा है जो आपकी इमेज में शो हो रहा है। अगर मैं इसको फ्रंट प्लेन पे किया हूँ तो ये मेरा फ्रंट प्लेन है, यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट प्लेन पे ऊपर शो कर रहा हूँ, तो आपको फ्रंट प्लेन पे आपका वही व्यू दिख रहा है। अगर मैं टॉप प्लेन पे करता हूँ तो टॉप प्लेन आपको नीचे दिख रहा है। अगर मैं टॉप प्लेन को अगर यहाँ से ओरिएंटेशन कर देते हैं इसकी, तो टॉप प्लेन दिखता हूँ तो आपको वही पार्ट दिख रहा है जो आपका यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन के अंदर दिख रहा था। तो ऐसे आपको ओरिएंटेशन वाला व्यू आपको टॉप व्यू दिख रहा है। तो ऐसे ही हमने अपने मॉडल्स को समझना है। जैसे कि मैं आपको दूसरे वाले व्यू के जो हमने लॉफ्ट का व्यू किया था उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम थी सेम है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम जैसे कि ये हमारा मॉडल बना हुआ है, इसको भी हम वायर फ्रेम में ले लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, इसको वायर फ्रेम में ले लेते हैं। तो जैसे कि आपको फ्रंट प्लेन पे अगर मैं देखूँ, जैसे कि मैंने राइट पे बनाया, मेरे राइट पे बनाने का जो मोटिव था, अब मेरा राइट पे बना हुआ है, ये हमारा राइट प्लेन आ रहा है। अगर मैं इसको फ्रंट प्लेन करता हूँ, मैं नॉर्मल प्रोफाइल कर देता हूँ, तो आपको बिल्कुल एक्जैक्टली वही पोजीशन दिखेगी जो आपको एक्जैक्टली इमेज में दी हुई है। देखिए, इस साइड आपका जो ये वाला पार्ट था, एक्सट्रूडेड पार्ट है, वो आपको इस साइड दिखेगा, और आपका डोम वाला पार्ट वो इस साइड दिख रहा है, बाकी का पार्ट आपको यहाँ से दिख रहा है। तो यही एक व्यू है, एक वे है देखने के लिए एग्जैक्टली अपने व्यू को इमेजिन करने का कि आपको कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेन आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्लेन सेलेक्ट करने वाली है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि फ्रंट की जगह टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप की जगह राइट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मेन जो दिक्कत आती है मॉडल के लिए वो यही एक पॉइंट पे आती है। तो इसके लिए अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई या कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि एक्जैक्टली हमें प्लेन कौन से पिक करने हैं। तो उसके लिए मैं चाहे मुझे अलग से एक आपको फ्री हैंड स्केचिंग ही क्यों ना से आपको बतानी पड़े, तो मैं उसके लिए भी आपको जरूर एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। जैसे कि आप सबने देखा कि हमने अभी एडवांस टूल्स के ऊपर वर्क किया है, तो आज मैंने आपको स्वीप, लॉफ्ट और बाउंड्री बॉस के ऊपर मैंने आपको 3 मॉडल बना के दिखाए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।